नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 10 जीएससीबी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कविता 3 सवैये जिसका प्रकार है मुक्तक, उसके दूसरे चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले नंबर की कड़ी मैंने आपको समझा दी, अब दूसरे नंबर की कड़ी समझाता हूँ। खास वो शब्दों पर आप ध्यान रखिए। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय विसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के मन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहु कल कूद के धाम करील के कुंजन पर वारो। ये कविता में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे हम शब्द के अर्थ। अब खास इस कड़ी के जो शब्द हैं उन पर ध्यान रखिए आप। पहला शब्द है इसमें अरु, अरु यानी और। दूसरा कामरिया यानी कमली, छोटा कंबल। राज यानी राज्य। तिहु पूर्व यानी तीनों लोग। आठों यानी आठों। फिर आगे देखिए निधि यानी खजाना। धेनु यानी गाय। चराय यानी चराकर। बिसारो यानी भुला दो। फिर आगे दो शब्द देखिए कबो यानी कब या कभी। ब्रज यानी गोकुल। अभी शब्द थोड़े जो है वो फिर आगे चलो थोड़े शब्द। तड़ाग यानी तालाब या सरोवर। निहारो यानी देखूं। कोटि कहूँ यानी करोड़ों। कल खोद के धाम यानी कि सोने के राज महल। करील यानी कंटीला पौधा। कुंजन यानी झाड़ियाँ। और लास्ट वर्ड है वारो यानी निछावर कर दूँ। तो ये दूसरी कड़ी के शब्द है और अभी इन शब्दों के जरिए हम कविता को समझेंगे। चलो भाई, वहाँ पर पहली लाइन हम आपको समझा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। ये लाइन में रसकान जी कहना चाहते, कवि रसकान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबली यानी कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक यानी कि तीनों लोगों का राज्य भी मैं त्याग दूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उनको गाय चराने का मौका मिलेगा तो ये तीनों लोगों का त्याग कर देगा। फिर देखो आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराई बिसारो। यहाँ वो कहना चाहते हैं कि वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो मैं उसके बदले में अमूल्य आठों सिद्धियाँ और नवों निधियाँ से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूँ। यानी कि 8 प्रकार की सिद्धि होती है और 9 प्रकार की निधि यानी कि कुबेर का खजाना होता है। अगर वो मिल जाए, अगर गाय चराने का मौका मिलता है कृष्ण भगवान की, तो वे 8 सिद्धि और 9 निधि का भी वो त्याग कर देंगे यानी कि भुला देंगे। फिर आगे देखिए रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के मन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू कल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि वो वहाँ पर कहना चाहते हैं, वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे और सरोवर को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुट को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर कर दूंगा या त्याग दूंगा। तो ये है इस पंक्ति का भावार्थ। अब चलते हैं तीसरे नंबर की पंक्ति पर। जा दिन ते व नंद को छोरो, या बन धेनु चराए गयो है। मोहिनी तानिनी गोधन गाय के, बेनु बजाए रिझाए गयो है। ताही धरी कछु टोना सोके, रसखान हे समाए गयो है। कौ न कहीं काई की कानी करे, सिगारो बच बिरबिकाए गयो है। अगर ये पंक्ति को समझना है तो पहले उनके शब्द के अर्थ को समझ लो। तीसरी पंक्ति के जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिए। जा यानी जिसे, जा यानी जिसे, ते यानी से, छोहरो यानी लड़का, या यानी इस, ताननी यानी तान, बेनु यानी बीन या मुरली, रिझाई यानी मोहित करना और ताही यानी खुशी। ओके, इसमें फिर आगे शब्द है धरी यानी घड़ी या समय, सो के यानी कि सा करके, ये यानी हृदय,
पू यानी कोई, काहू की यानी कि किसी की, सिगारो यानी समस्त, बिकाए गए यानी कि बिक गए, न्योछावर हो गए, कहानी यानी कि परवाह या लिहाज। तो ये हो गए तीसरी पंक्ति के शब्द। अब समझेंगे हम तीसरी पंक्ति का भावार्थ। पहली लाइन है, जा दिन ते व नंद को छोरो या बन धेनु चराए गयो है। इसका मतलब ये होता, कवि रसकांत कहते हैं कि जिस समय से नंद का ये छोरा है बेटा श्री कृष्ण इस वन में गाय को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है। ओके, फिर आगे दूसरी पर, मोहिनी तानी गोधन गाय के बेनो बजाए रिझाए गयो। कहने का मतलब ये है कि तभी से वह लोग पर कुछ ऐसा जादू टोना कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। ताही धरी कछु टोना सोके रसकान हिए समाये गए, कोई न काहू की कानी करे सिगारो बज बिकाए गयो। यानी कि वहाँ पर वो कहना चाहता है कि जादू टोना सा कर गया है, वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से बज ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए। चलो अब अंतिम पंक्ति समझेंगे हम। मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरेंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पे मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगे। अब देखेंगे हम इन पंक्ति के शब्द के अर्थ। पहला शब्द है वहाँ पर मोर पखा यानी मोर का पंख, राखी हो यानी राखीबा, गुंज यानी गुकची, माल यानी माला, गरे यानी गला, पहिरोंगी यानी पहनूंगी, भाव तो यानी पसंद आएगा, वही यानी वही, मेरो यानी मेरा, स्वांग भरूंगी यानी रूप धरूंगी या नकल करूंगी, पे यानी पर या लेकिन, अधरान यानी होठों पर, धरी यानी रखी हुई, अधरा यानी होठ, धरूंगी यानी रखूंगी। तो ये है इस काव्य पंक्ति के शब्द के अर्थ। अब हम समझेंगे उनका भावार्थ। मोर पका सिर पर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। दो लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, खास इसमें ध्यान रखिए। कवि रसकांत श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए सारा स्वांग करने के लिए तैयार है, जो कुछ करना है उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी, वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की यानी गुप्ची की माला धारण करेंगी। और थोड़ा फिर आगे वो कहती है कि वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटके। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पे मुरली मुरली धर के अधरान धरी अधरान धरोंगी। वहाँ पर और इसमें कहना, वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेंगी, स्वांग करेंगी, जो उन्हें बहुत ही पसंद आते थे। और वे कहती है वे सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे, वह कि श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, वह मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएंगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। तो वहाँ पर एक काव्य पंक्ति पूर्ण होती है, वहाँ पर आपकी काव्य जो है वो संपूर्ण होता है। धन्यवाद।